गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लखनवी अंदाज। बच्चों, इसके राइटर हैं यशपाल जी। और लखनवी अंदाज के माध्यम से लेखक हमें यहाँ पर यह समझाना चाहते हैं कि लखनऊ के जो नवाब होते हैं उनका अंदाज कैसा होता है, कैसे रईसी का वो जीवन जीते हैं। गरीब हो सकते हैं लेकिन गरीब होने के बावजूद भी वे लोग अपनी जो नफासत है, नज़ाकत है, उसको आज भी कैसे बरकरार रखे हुए हैं। आपको पता है कि आज़ादी के बाद जब कभी हुई थी तो उसके टाइम कि बहुत सारे नवाब थे, उनकी नवाबी छिन गई थी। किसी की कभी इस तरीके से जब हुआ था तो सबकी नवाबी छिन गई थी। तो लेकिन लखनऊ के अंदर बहुत सारे नवाब रहते थे। तो वो नवाब जो छिन गई है नवाबी उनकी, आज भी वो वैसा ही जीवन जीते हैं कि जैसे वे एक नवाब हों। ऐसे ही एक नवाब का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो ट्रेन छूटने वाली थी, ट्रेन का पहला दृश्य इसमें आता है। तो पैसेंजर ट्रेन थी, तो लेखक क्या करते हैं, सेकंड क्लास का एक टिकट ले लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि सेकंड क्लास का टिकट लेंगे तो जिस डिब्बे में वो चढ़ेंगे उस डिब्बे में उनको बैठने वाले कम मिलेंगे, तो इस वजह से उनको अपने लेखन के बारे में सोचने और समझने का समय मिल जाएगा और सफ़र भी कट जाएगा ढंग से। तो भाई वो जब टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ते हैं तो वो डिब्बा जो था वो निर्जन नहीं था। जैसा अंदाज़ा लेखक ने लगाया था उस अंदाजे के अनुसार वह नहीं था। वहाँ पर एक सफ़ेद पोश व्यक्ति बैठा हुआ था। और वो सफ़ेद पोश कौन था? वो एक नवाब था। नवाब की ड्रेस उसने डाल रखी थी, तो देखने वो एक नवाब लगता था। तो जब लेखक उसके सामने जाकर बैठता है, तो लेखक जब सामने बैठा तो नवाब साहब ने संगति के लिए उसके लिए कोई उत्साह नहीं दिखाता है बिल्कुल भी, लेकिन उससे बात नहीं करता है बिल्कुल भी। तो इसलिए लेखक भी क्या करता है, अपना मुंह मोड़कर बैठ जाता है। थोड़ी देर में नवाब क्या करता है, नवाब खीरे निकालता है और खीरे को जो वो छीलने छूलने का जो काम करता है, उसके झाग निकालता है, ये सब कार्य करने शुरू कर देता है। तो जब ये सब देखता है लेखक, तो लेखक सोचता है कि बनता तो ये नवाब है लेकिन खा रहा है खीरा, मन में सोचता है लेखक। तो उसके बाद नवाब क्या करता है, सारी क्रियाएं पूरी करने के बाद उस पर नमक मिर्च बुरक देता है। और इस पाठ में ये भी बताया गया है कि वो खीरा कौन सा है, वो खीरा है बालम खीरा। और जो खीरा बेचने वाले होते हैं वो साथ में नमक मिर्च भी दे देते हैं ताकि उस पर बुरक कर स्वाद अनुसार खाने वाला उसको खा सके। तो जब वो ये सब क्रियाएं कर रहा था तो न चाहते हुए भी लेखक के मुंह में पानी आ रहा था। क्यों? क्योंकि खाने वाले की जो चीज़ होती है अगर कुछ सामने रखी जाए तो जो व्यक्ति होता है उसके मुंह में पानी स्वतः आ जाता है। लेकिन वो उससे बात ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए ना चाहते हुए भी वो उससे बात या उसको खाने की चीज़ को लेने का जो प्रयास है वो नहीं कर पा रहा था। तो जब जो वो है नवाब है फिर भी सामने चीज़ें रख देता है उसके, बोलता है उसको कि आप लीजिएगा, इसे खाइएगा, तो वो फिर मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब क्योंकि उसमें भी अपना गर्व था भाई, अपने आत्मसम्मान के चक्कर में उस वो मना कर देता है। तो नवाब भी क्या करता है, एक फांक उठाता है खीरे की, नाक तक लेके जाता है, उसको सूंघता है और सूंघ कर उसको बाहर फेंक देता है। ऐसे करते 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 वो सारी फांकों को बाहर फेंक देता है। और जब सारी बाहर फेंक देता है तब वो अपनी दृष्टि डालता है सीधी की सीधी लेखक पर। और जैसे वो अपनी दृष्टि से ये दिखाना चाहता हो कि भाई हम तो नवाब हैं और हम बिना खाए अपना पेट भर लेते हैं। तो ये बात लेखक को वो इशारों इशारों में समझा देता है। तो फिर और ऐसा नहीं है, थोड़ी देर में वो नवाब डकार भी लेता है, तो यानी तृप्ति का अनुभव भी कर लेता है। तो तब लेखक सोचता है कि भाई अगर बिना खाए इस व्यक्ति ने पेट भर लिया तो फिर बिना पात्रों के, बिना घटना के कहानी भी लिखी जा सकती है, क्योंकि बिना खाए तो पेट भर ही नहीं सकता। उसी प्रकार तो फिर जो नवाब की जो ये अदाएं थी, जो ये बातें नवाब कर रहा था, ऐसे प्रतिक्रियाएं दे रहा था, ऐसे कर रहा था, ये सब एक लेख के अंदर पिरोने का प्रयास किया है यशपाल जी ने। तो बच्चों यहाँ पर मुख्य रूप से तो बात यही आती है। और प्रश्न इसके जो बनते हैं वो प्रश्न यहाँ पर हैं कि नवाब ने किस प्रकार खीरे की काटने की प्रक्रिया की, वो सारा बता दोगे आप। उसको एब्स्ट्रैक्ट तरीका क्यों कहा है, बिना पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है क्या या नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है।
तो लेखक के लिए, संगति के लिए उत्साह क्यों नहीं दिखाया नवाब ने। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनते हैं। तो बच्चों आपने ये चैप्टर तो कल पढ़ ही लिया होगा, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, लिंक डाला था एक का, उसमें चैप्टर पढ़ाया गया था ये। और आज मैं आपको ये थोड़ा इसके बारे में समझा रहा हूँ कि इसमें है क्या था। ठीक है, फिर भी आप चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो वो हमारे कमेंट बॉक्स हैं उसमें आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं कि आपको इसमें से क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो कल जब मैं आपको इसके प्रश्न लिखवाऊंगा तो मैं आपके वो जो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे उनको लेकर मैं पहले वो समझाऊंगा, फिर मैं अगले क्वेश्चंस आपको लिखवाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कल मैं जो प्रश्न लिखवाऊंगा उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें और जो ये पाठ मैंने आपको समझाया है इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।